से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर। ट्रैक्टर टाली से नेपाल जा रही खाद की खेप रास्ते में फंसी। सूचना पर एसएसबी जवान मौके पर पहुंचकर कर रहे हैं जांच पड़ताल। हजारा थाना क्षेत्र के इन दिनों खाद की तस्करी का धंधा जोरों पर हो रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब तस्कर ट्रैक्टर टाली से खाद लेकर नेपाल जाते हुए दलदल में फंस गए। मुखबिर की सूचना पर एसएसबी के जवान मौके पर पहुंच गए। वहीं रात भर रखवाली की। एसएसबी के जवान सुबह कैंप आ गए। इस बीच तस्करों ने कार्रवाई से बचने के लिए खाद को जमीन पर बिखेर कर चक्कर हो गए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी रोकने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 49वीं वाहिनी एसएसबी की कंपनी मुस्तैद है, किंतु नेपाल की खुली सीमा की वजह से तस्कर एसएसबी को चकमा देते हैं। ऐसा ही एक खाद की तस्करी का मामला सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। बताया जा रहा है कुछ तस्कर भारतीय खाद को ट्रैक्टर टाली में भरकर नेपाल ले जा रहे थे। इस बीच आधी रात के दौरान ट्रैक्टर टाली सिद्धनगर के कब्जे रास्ते में दलदल के चलते फंस गई। ट्रैक्टर टाली को निकालने के लिए तस्करों ने अन्य ट्रैक्टर लाकर प्रयास कर रहे थे। सूचना पर शारदापुरी एसएसबी की टीम मौके पर पहुंच गई। मामला रात और ट्रैक्टर टाली दल में फंसा होने की वजह से रात भर देख रेख करते रहे। सुबह होने पर एसएसबी के जवान शारदापुरी कैंप में आकर कंपनी कमांडेंट को विस्तृत जानकारी दी। खाद को लाने के लिए ट्रैक्टर आदि वाहन ले चलने के लिए कहा। करीब 1 घंटे के बाद एसएसबी के मौके पर पहुंचने से तस्करों ने बिखेर दी ताकि एसएसबी कार्रवाई न कर सके। इन एसएसबी ने मौके पर गिरी खाद और खाली बोरियों ट्रैक्टर आदि सभी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। दूसरी ओर तस्करों में कुछ समर्थक शारदापुरी एसएसबी चौकी में पहुंचकर साठगांठ करने में लगे रहे। मामला सोशल मीडिया पर चलने से एसएसबी सक्रिय हो गए। देखिए हमारी संवाददाता क्राइम ब्यूरो भजन सिंह के साथ इस रिपोर्ट में। ये आप लोग जो खाद भर रहे हैं ये कहाँ से आई है? ये नेपाल जाने के लिए एसएसबी वालों ने पकड़ी है, वही फाड़ दिए कट्टे, हम लोग भर रहे हैं। ये मतलब गट्टे फाड़े हुए हैं? गट्टे फटे, खाद बिखर गई है? खाद जानबूझ के। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये बिनवा नगर की जगह पड़ेगी, ये क्षेत्र बेला। और कितने ट्रैक्टर हैं पकड़े गए जो? 4 हैं। ट्रालियां 3 ट्रालियां। खाद कितनी थी लमसम? करीब 400-500 कट्टे होगी। अच्छा, ये कौन से रास्ते से जा रहे थे? ये खेतों का रास्ता है, खेतों के रास्ते होके जा रहे हैं, शारदा के रास्ते से होके जा रहे हैं। ठीक। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।